द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में हम आगे चर्चा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्धों के परिणामों के साथ हम देखेंगे कि शीत युद्ध की परिणति में दो गुटों की प्रतिस्पर्धा की परिणति में क्षेत्रीय स्थानीय संगठनों का भी जन्म होता है। क्षेत्रीय स्थानीय संगठनों की जो संकल्पना है वो क्षेत्रीय स्थानीय संगठनों की संकल्पना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जोर पकड़ती है। ध्यान रखना कि अमेरिकी पश्चिमी पूंजीवादी गुट नाटो का गठन करता है, जिसे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर के देश, जिसमें अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देश आ जाते हैं, जो अमेरिका के पूंजीवादी गुट के समर्थक थे, उन सबको मिलाकर अमेरिका एक सैन्य संगठन नाटो की स्थापना करता है। जिस नाटो को आप आज विश्व की राजनीति में बार बार सुनते हैं, क्योंकि अमेरिका अपने विश्व सैन्य अभियान इसी नाटो के माध्यम से करता था और आज भी करता है। ध्यान रखना, नाटो के अलावा वो एशिया में सीटो और सेंटो नामक संगठनों की स्थापना भी करेगा। अपने संधि मित्रों के सहयोग के लिए सामूहिक सुरक्षा के कहते हैं नियम के तहत, सामूहिक सुरक्षा के नियम के तहत, जिसमें कहते हैं कि सबके लिए एक और एक के लिए सब। सामूहिक सुरक्षा के तहत नाटो के सारे देश इस बात से बंध जाते हैं, सीटो और सेंटो के देश इस बात से बंध जाते हैं कि अगर पूर्वी साम्यवादी रूस ने कहीं इन देशों को कब्जा करने का प्रयास किया, इन्हें कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया, इनका लाभ उठाने का प्रयास किया, तो सारे संधि मित्र एक होकर रूस पर अटैक करेंगे। स्थानीय क्षेत्रीय संगठनों की कहते हैं इस समय बाढ़ सी आ जाती है, दुनिया में नवीन संकल्पना आती है। और अगर पश्चिमी अमेरिकी गुट ये संगठन बनाता है तो रूस भी पीछे नहीं रहता है और वो वार्सा पैक्ट की स्थापना करता है, क्योंकि रूस का पूर्वी यूरोप में प्रभाव था और पूर्वी यूरोप के बहुत से देश साम्यवादी प्रभाव में थे। यहाँ तक कि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से कहते हैं एक बहुत बड़ा देश, जो पहले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा था, वो चीन भी साम्यवादी देश माना जाता है, जहाँ आगे चल के होगी साम्यवादी क्रांति। तो साम्यवाद का प्रभाव और विस्तार भी काफी था और उसने भी अपने संधि मित्रों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वार्सा पैक्ट की रचना या वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। इन्हीं कहते हैं संगठनों की संगठनों की प्रक्रिया में आप आगे चल के आसियान का गठन भी देखेंगे, जो दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए गठित किया गया था। आप शार्क की स्थापना भी देखेंगे। आप छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्रीय संगठनों की संकल्पना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही देखेंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ एक बहुत ही निर्णायक परिणाम और आता है कि यूरोपीय जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देश हैं, उनके उपनिवेशों का, उनके साम्राज्यों का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंत होने लगता है, क्योंकि उनके उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को चुनौती देते हैं। उन उपनिवेशों के स्थानीय जन आंदोलन, उनके राष्ट्रीय विद्रोह, उनके जन आंदोलन, उनके स्थानीय आंदोलन कमजोर हो चुके इन उपनिवेशों पर, इन साम्राज्यों पर कहते हैं प्रतिक्रिया स्वरूप अपने आंदोलन करते हैं और इन कमजोर यूरोपीय साम्राज्यवादी इन देशों को आज़ाद करना पड़ता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंत में भुलाया नहीं जा सकता। साथ में पश्चिमी पूंजीवादी अमेरिका भी उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का विरोध उस समय करता है। एक साथ इतनी अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण कहते हैं
15वीं सदी से चला आ रहा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद इस 20वीं सदी तक आते आते समाप्त हो जाता है और उपनिवेशवाद के इस तरह समाप्त होने की घटना को ही विउपनिवेशीकरण बोला जाता है, जिस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में से एक इसे माना जाता है और इसी परिणाम से एक चीज और जुड़ती है और वो है कि इन स्वतंत्र हुए बहुत सारे राष्ट्रों के रूप में तीसरे विश्व का जन्म होता है। जिस तीसरे विश्व के जन्म की संकल्पना को बोला जाता है कि एक इतनी बड़ी संख्या